हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी को लेके। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। इस मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, फाइव कार्ड निकालेंगे और उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, 5 कार्ड निकाल लिए हैं। टेम्परेंस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। चार निकल गए, कोई बात नहीं, चलो देख लेते चारों ही। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की अगर करंट सिचुएशन देखी जाए तो थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर और आपका दोनों का ट्रू लव है। आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी के सामने ऐसी हरकतें कर रहे हैं या फिर ऐसी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे थर्ड पार्टी को ऐसा लगे कि आपका और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल ट्रू लव है। और ऐसा आपके पार्टनर जानबूझ के कर रहे हैं या फिर सही में ऐसा शो हो रहा है आपके पार्टनर को, वो आगे जो कार्ड्स निकलेंगे उस हिसाब से देख लेंगे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, क्योंकि देखो सिचुएशन तो आपके पार्टनर की भी अद्दर वाली चल रही है। उनके माइंड में भी अभी क्लियरिटी नहीं है पूरी तरीके से कि उनको आज की सिचुएशन में कैसे स्टेप उठाने हैं, क्या एक्शन लेना है और कैसे वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। थर्ड पार्टी को जो चीज़ वो शो करवा रहे हैं आपके पार्टनर कि आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है, ट्रू लव हो, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, वो एक अलग मैटर आ गया। लेकिन खुद की अगर पर्सनल लाइफ देखी जाए तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टकनेस में है और पेशेंस बहुत बना रखा है। आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बंदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या था हो या थी हो, जो भी हो एनर्जी आप उस हिसाब से फोकस करें। और किसी के साथ भी बंधना पसंद नहीं कर रहे हैं। बंधना मतलब कि वो थर्ड पार्टी के साथ भला ही रह रहे हो या उनसे बात कर रहे हो, लेकिन उनसे भी बंधना पसंद नहीं कर रहे। हाँ ठीक है भैया, थर्ड पार्टी है तो ठीक है, चल इतना ठीक है, लेकिन उनको पैम्पर करना, उनके साथ रहना और लविंग नेचर में रहना, उनका ध्यान रखना, चार्मिंग लविंग नेचर में रहना, इस टाइप की एनर्जी नहीं दिख रही है। हाँ भैया तुम हो, थर्ड पार्टी है, ठीक है, बस इतना ही है। मतलब उत्साह जो होता है ना, वो उत्साह वाली चीज़ नहीं नज़र नहीं आ रही है। अपने हाल में, खुद के हाल में रहना उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खुद की सिचुएशन को बैलेंस करना उनको ज़्यादा फ़ायदेमंद बोल सकते हैं, या फिर ऐसा करने से उनको मन में शांति मिल रही है। वहीं अगर थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके देखी जाए ना, तो थर्ड पार्टी के मन में जो भी गलतफहमी आपके पार्टनर पैदा कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो और आप दोनों का ट्रू लव है, ट्रू रिलेशन है, ये जो गलतफहमी पैदा कर रहे हैं उसका देखो थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है। और ये नेगेटिव असर पड़ने के कारण ही थर्ड पार्टी एक नया स्टेप लेने पर मजबूर हो रही है। नया स्टेप क्या? देखो कुछ तो जेलेसी है, जेलेसी तो कूट कूट के भरी हुई थर्ड पार्टी के अंदर, तो कुछ तो जेलेसी दिख रही है जिसके कारण से वो आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ जो रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो नहीं हो। क्योंकि थर्ड पार्टी को तो यही लग रहा है ना कि आपके पार्टनर आपके साथ बात कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, आप दोनों की बातें हो रही है, आप दोनों बहुत खुश हो आपकी दोनों की लाइफ में एक दूसरे के साथ। थर्ड पार्टी के सामने तो यही शो कर रहे हैं। तो इसी कारण से थर्ड पार्टी एक नया रास्ता चुनने पे मजबूर हो रही है। और वो नया रास्ता क्या है? फ़िलहाल वो सिचुएशन को बैलेंस करेगी कि जो भी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिश्ता चल रहा है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी। पहला स्टेप तो यही होगा। दूसरा स्टेप, वो कहीं ना कहीं अपना दिमाग चला रही है, माइंड घुमा रही है
क्या घुमा रहे हैं वो अभी आगे रीडिंग में पता चल जाएगा। द टावर के कार्ड को क्लियर कीजिए। दिमाग घुमाने का जो थर्ड पार्टी का जो मेन कारण है वो है कि बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही है थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इतना गुस्सा आ रहा है थर्ड पार्टी को कि जैसे कि है ना, जैसे होता है, ऐसा होता है ना, ये गुस्सा होता है कि नोच दूंगी, फाड़ दूंगी, काट दूंगी, ठीक है ना, वो वाली स्थिति आ रही है। इतना ज़्यादा आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी को गुस्सा हो रहा है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को वो शो ही नहीं कर रही है। अब आप कल्पना करो कि किसी के ऊपर इतना गुस्सा आने के बाद भी वो उसके सामने नॉर्मल व्यवहार कर रही है, उनका जो बिहेवियर है बिल्कुल नॉर्मल है, तो अपने अंदर कितना तूफान समेट रखा होगा, कितना तूफान समेट रखा होगा थर्ड पार्टी ने। ये खुद कल्पना आप कर सकते हो इस सिचुएशन को समझ के। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही थर्ड पार्टी के साथ? क्योंकि वो इमोशनल है, आपके पार्टनर के साथ इमोशनल हो रही है, और उसको क्या डर लग रहा है कि आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का, इन दोनों का रिश्ता अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है और ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये फीलिंग थर्ड पार्टी के दिमाग में आ रही है कि आपके पार्टनर का रिश्ता और थर्ड पार्टी का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। इस वजह से वो इमोशनल हो रही है, और जो भी उसको गुस्सा आ रहा है ना अपने अंदर, खतरनाक वाला गुस्सा, वो गुस्से को भी दबा रही है और सिचुएशन को बैलेंस कर रही है, और आपके पार्टनर के सामने बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार कर रही है। ये भी एक देखो कला होती है कि अपने मन की बातों को बाहर नहीं आने देना। नहीं तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि चेहरा पढ़ लेना, जैसे हमारे इसमें भी होता है फेस रीडिंग करना, तो चेहरा पढ़ लेना। तो कोई इंसान किसी का चेहरा देखते ही समझ जाता है कि क्या हुआ, बता क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या, उदास क्यों है, परेशान क्यों है, रो क्यों रहा है, खुश क्यों है? तो थर्ड पार्टी अपना चेहरा ही नहीं पढ़ने दे रही है, ऐसे फीलिंग को आपके पार्टनर के सामने शो कर रही है कि कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि उसके मन में इतना खतरनाक तूफान चल रहा है। और देख लेते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स से काटो की चीज़ है। हालत देखो बिल्कुल डाउन चल रही थर्ड पार्टी की, बहुत ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ फील कर रही है, और इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी की जैसे मेरे साथ मतलब थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है। और ये सिचुएशन आने का एक सबसे मेन कारण ये भी है कि थर्ड पार्टी अगर आपके पार्टनर और उसके रिलेशन के बारे में अगर किसी तीसरे व्यक्ति को बता रही है, चाहे उनकी मदर हो या फिर फ्रेंड सर्कल हो या जो भी हो, सहेलियां हो, जो भी हो, अगर उनको ये बात बता रही हैं तो वो इंसान क्या कर रहा है कि इन दोनों के बीच में और ज़्यादा दरार डाल रहा है, और ज़्यादा दूरियां पैदा कर रहा है, जिसके कारण से ये उन लम्हों को याद कर रही है जब ये पहली बार मिले होंगे, या 2-3 महीने का जो इनका रिलेशन रहा है, उन लम्हों को, उन बातों को याद कर रही है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है। थर्ड पार्टी को भी ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी रास्ते में, उसके राह में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है, और अब इन प्रॉब्लम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। अब इन प्रॉब्लम से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रही है। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिएगा। नीचे क्यों रखा, हाथ में लेने थे ना। अब ये सिचुएशन अगर देखी जाए ना, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अपना कर्मा फेस कर रही है। ये बात तो क्लियर है कि थर्ड पार्टी अपना कर्मा फेस कर रही है, और ये बात भी क्लियर है कि डिवाइन आपके साथ अब न्याय करना चाहते हैं। अब डिवाइन चाहते हैं कि वो एक्यूरेट टाइम आ चुका है कि जब आपको आपके मेहनत का फल मिले। रही थर्ड पार्टी की बात, क्योंकि रीडिंग थर्ड पार्टी की हो रही है, तो थर्ड पार्टी का मन ऐसा कर रहा है कि जैसे वो चीरती फाड़ती दौड़ती हुई आपके पास आए और आपके साथ अपना पूरा गुस्सा उड़ेल दे। मतलब इतना ज़्यादा जो गुस्सा है ना, वो उनके जो आपके पार्टनर है उनके सामने तो शो नहीं कर रही है, उनके सामने तो बहुत अच्छे से रह रही है, लेकिन वो गुस्सा आपके ऊपर पूरी तरीके से उड़ेल दे। इतना गुस्सा
थर्ड पार्टी को आ रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि आपके ऊपर आ रहा है, या ये नहीं कह सकते कि आपके पार्टनर के ऊपर आ रहा है। वो गुस्सा खुद के ऊपर ही आ रहा है, समय के ऊपर आ रहा है, अपने हालातों के ऊपर आ रहा है। तो वो चीज़ें थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है, और थर्ड पार्टी आपसे मिलना चाह रही है, और गुस्से में मिलना चाह रही है, और काफ़ी हद तक उसने ये मानस बना लिया है कि मुझे आपसे बात करनी है। किससे बात करनी है? जो मेरे व्यूअर्स है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उससे बात करनी है। और ये देखो, ये बात जो है ना कहीं ये बात ही आपके रिश्ते में आगे एक नया मोड़ लेके आएगी। क्योंकि थर्ड पार्टी जब आपसे मिलेगी तो ऐसा तो है नहीं फूल बरसाएगी, वो फूल तो बरसाने वाली है नहीं। जो भी होगा कुछ निर्णय होगा, कुछ फैसला होगा, और ये जो फैसला होगा ना, ये फैसला आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा, जो कि आपकी लाइफ को बदलेगा। और देख लेते हैं द सन के कार्ड लेकर कीजिए। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। फिलहाल अगर थर्ड पार्टी की सिचुएशन देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और इस टेंशन में, इस परेशान होने के बावजूद भी वो हार मानने को तैयार नहीं है, और अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए वो बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी देख रही है। अब ये ऑप्शंस करियर को लेके हो सकता है, पैसों को लेके हो सकता है, या फिर न्यू पार्टनर को लेके भी हो सकता है। थर्ड पार्टी एक न्यू पार्टनर की खोज में भी दिख रही है कि अब उसको लग रहा है कि मैं इस रिलेशन से बहुत दुखी हो गई हूँ, मैं इस रिलेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, और अब मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना है। इसलिए वो नया ऑप्शन देखते हुए भी दिखाई दे रही है, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे अगर मेरी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ जाएगा या कोई मुझे संभाल लेगा तो मेरी लाइफ में खुशियाँ आ जाएगी, जिसकी मैं तलाश कर रही हूँ, या वो खुशी जो मैंने काफ़ी समय पहले आपके पार्टनर के साथ फील की थी। लेकिन वो चीज़ अब आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी को नहीं दिख रही है, इसीलिए वो नए रिलेशनशिप में जाने की तैयारी कर रही है। जैसे ही उसको कोई नया पर्सन मिलेगा और अच्छा, जो कि थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग हो, तो वो बिल्कुल तैयार बैठी हुई है कि वो आपके पार्टनर से हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी, या इस रिश्ते को हमेशा के लिए वो ख़त्म कर देंगी। तो ये थी थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों की एक दूसरे की फीलिंग्स पता होना ज़रूरी है, तभी तो आगे बात बनेगी, नहीं तो कैसे बनेगी बताओ। प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। देखो, आपके पार्टनर ने भी कभी ना कभी थर्ड पार्टी के साथ सपने देखे हैं, तभी तो वो थर्ड पार्टी में गए। ये कौन सी थर्ड पार्टी है? ये अदर रिलेशनशिप वाली थर्ड पार्टी है। यहीं अगर फैमिली को देखा जाए, मदर फादर को, पेरेंट्स को देखा जाए, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ और या फिर अपनी फैमिली के साथ इतना ज़्यादा अपने आप को सिक्योर फील कर रहे थे। जैसे जैसे थर्ड पार्टी की थोड़ी बहुत सच्चाई सामने आई, या फिर जैसे जैसे समय निकला, वैसे वैसे थर्ड पार्टी को ये समझ लो आपके कुल मिला के कि पहले आपके पार्टनर का रिश्ता आपके थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छा चल रहा था, और आपके पार्टनर खुद इस रिश्ते में रहना चाहते थे। आपके पार्टनर को खुद अच्छा लग रहा था इस रिश्ते में रहना। लेकिन जैसे समय परिवर्तन हुआ, जैसे सिचुएशन बदली, तो आपके पार्टनर ने क्या करा? थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया। और ये मूव ऑन करने का जो मेन कारण है वो ये है कि आपके पार्टनर जो चीज़ सोचकर थर्ड पार्टी के पास गए थे, वो चीज़ उनको नहीं मिली। अब वो चीज़ क्या हो सकती है? वो सबसे जो मेन चीज़ है वो है दिल का सुकून।
शांति, प्यार, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ये चीज़ फील होने लगी कि ये एक नाटक बोल सकते हैं, ड्रामा बोल सकते हैं, या मतलब बोल सकते हैं कि मतलब के कारण से ये रिश्ते में आए हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन होता है ना कि जब आंखें खुल जाती है तब फिर चाहे इंसान कितना ही सुंदर हो, या कितना ही मीठा बोलता हो, या कितना ही अच्छा हो, लेकिन फिर उसकी तरफ झुकाव नहीं होता है। वही एनर्जी आपके पार्टनर की है। होगा एक समय ऐसा होगा जब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही हो। अब ये लग रहा हो भी हो सकता है, एनर्जी पर फोकस करना है आपको। लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं, और मूव ऑन करने का मेन कारण है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ रिश्ते में थे, जब आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में थे, रिश्ते में थे, तब उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल का था। अलग ही लेवल से बोलूँगी मैं कि हाई लेवल का था। लेकिन जैसे आप उनकी लाइफ से दूर हुए, कहीं ना कहीं उनकी किस्मत ख़त्म होती गई या फिर कम होती गई, और ये चीज़ आपके पार्टनर अच्छी तरीके से फील कर रहे हैं। साथ में क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर नेगेटिव थॉट्स में भी बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला मैं खुद हूँ। अगर मैं सही रास्ते पे होता तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ कभी भी नहीं होती। जो भी सिचुएशन हुई है ये सिर्फ मेरे कारण हुई है, और इसीलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में वो लेके जा रहे हैं। हाँ, डिवाइन से प्रेयर ज़रूर कर रहे हैं, डिवाइन पे भरोसा ज़रूर रख रहे हैं, और डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे मेरे पार्टनर से मिला दो। कौन से पार्टनर से? मेरे व्यूअर्स से, है ना, जो कि आप ये रीडिंग देख रहे हो। कुल मिला के अगर ऑल ओवर देखी जाए, मैं 5 ही कार्ड्स निकालूंगी बस, ज़्यादा डीप एंड रीडिंग नहीं करूँगी। अगर ऑल ओवर एनर्जी आपके पार्टनर की देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर फिलहाल थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं। चाहे उन्होंने कितनी ही कोशिश क्यों ना करी हो कि थर्ड पार्टी के साथ रहे, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, लेकिन अब वो मूव ऑन कर रहे हैं। क्यों मूव ऑन कर रहे हैं? क्योंकि वो आपके पास आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि उनको गलती का एहसास हो गया। और क्या एहसास हुआ? उनको इस चीज़ का भी एहसास हुआ है कि जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब वो ग्रोथ कर रहे थे, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, और उनकी लाइफ में सुकून था, और अब वो तीनों ही चीज़ें उनकी लाइफ में नहीं है। इसीलिए वो नेगेटिव थॉट्स में बहुत ज़्यादा अपने आप को घेरे हुए हैं। तो ये थी थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके। अब मैं देखना चाहूँगी कि मेरे व्यूवर्स के हालचाल क्या है, क्या चल रहे हैं मेरे व्यूवर्स के हालचाल, क्योंकि देखो मेरे इतने सारे व्यूवर्स हैं और मैं उनसे एक एक करके नहीं जान सकती कि आप अपनी लाइफ में कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या स्टेप उठा रहे हो, क्या डिसीजन लेना चाहते हो। तो ये कैसे पता करूँगी मैं? कार्ड्स के माध्यम से, और कुछ गाइडेंस देने का होगा अगर, तो वो भी मैं आपको दूंगी। 2 पाइल रखूँगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपको जो भी पाइल अच्छी लगे वो पाइल आप चूज़ करें। प्लीज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके, कुछ एडवाइस, कोई गाइडेंस वगैरह अगर बताना चाहेंगे डिवाइन, तो वो आपको बता दी जाएगी। ओके, आई होप आपने अपनी अपनी पाइल को चूज़ कर लिया होगा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी है वो अपनी लाइफ में एक्शन लेने के लिए तो देखो रेडी हो गए। अपने आप होता है ना कि एक शुरुआत करना, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, रास्ता कितना ही तकलीफ भरा क्यों ना हो, लेकिन कम से कम आपने उन रास्तों पे चलना शुरू करा है। क्योंकि चलना शुरू करोगे तभी ख़त्म होगा। आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो ख़त्म कैसे होगा? तो ये उनकी एक गुड एनर्जी निकल के आई है कि चाहे रास्ते कितने ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने अपने मन में एक संकल्प लिया है कि ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को शो कर रहा है, और साथ में
दिख रहा है कि आपके पितरों का आशीर्वाद या फिर आपके इष्ट का आशीर्वाद, इष्ट देव जो होते हैं ना, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बनते हुए दिख रहा है। और आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि ये हिम्मत आपकी है, तो नहीं, कहीं ना कहीं ये हिम्मत आपके इष्ट देव की या फिर आपके पितरों की भी है, जो कि आपके दिमाग में ये चीज़ें डाल रहे हैं कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब लाइफ में आगे बढ़ना है, अब कुछ कर दिखाना है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड मानूंगी मैं इसको, आपकी एनर्जी देख के। साथ में मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी, जो कि कार्ड्स में मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, कि आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ है ना, उस चीज़ों पे फोकस नहीं करके आपको फ्यूचर की तरफ ध्यान देना है। अभी आपके साथ क्या हो रहा है कि आपने ये तो फैसला कर लिया कि हाँ ठीक है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, अब कुछ कर दिखाना है, अब इस एनर्जी में नहीं रहना है। लेकिन क्या करना है, क्या कर दिखाना है, ये अभी तक आपके माइंड में क्लियर नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपने कर्मों पे फोकस करो, या फिर थोड़ा सा बैक जाओ, खुद को साथ लेके, है ना, पार्टनर को लेके नहीं, या फिर डिवाइन से प्रेयर करो, तो आपको आगे का रास्ता क्लियर दिखाई देगा। तो थोड़ी सी एनर्जी ये बन रही है आपकी कि आपको जो कमी वाली है, कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, उनकी साधना करनी है, जिससे क्या होगा कि आपको आगे का रास्ता मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी ऑल ओवर एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है। अब देख लेते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। लगभग देखो दोनों ही एनर्जी मिलती जुलती आई है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, वो भी अपनी लाइफ में अब अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, कोई बंदिश में नहीं, कोई प्रेशर में नहीं, या फिर किसी के इंतज़ार में नहीं, कोई रोने धोने की एनर्जी में नहीं, बस बहुत हो चुका। अपनी लाइफ को अपने हिसाब से अब आप जीना चाह रहे हो। साथ में क्या है कि आपका जो समय है ना, वो भी आपके लिए फेवर में बन रहा है। आने वाला जो टाइम है, ये समझ लो कि जून एंड से आपकी लाइफ में जो आने वाला टाइम है ना कहीं आपको बहुत बड़े मुकाम पे लेके जाएगा, या फिर आपके अक्टूबर तक कोई गुड न्यूज़ आपके पास आएगी। अब वो करियर के लिए भी हो सकती है, या फिर जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करो उसके लिए भी वो हो सकती है। कुल मिला के ऑल ओवर अगर एनर्जी देखी जाए पाइल नंबर 2 जिन्होंने कार्ड को चूज़ किया है, कि अब आप किसी भी बंदिश में नहीं बंधना चाहते, चाहे वो अपने पेरेंट्स की हो, चाहे आपके पार्टनर की हो, या चाहे किसी की भी हो। अब आप आपकी लाइफ में खुद अपने हिसाब से जीना चाहते हो, प्लस खुद को प्रोटेक्ट करते हुए जीना चाहते हो। किसी की बातों को आप अब नहीं सुनना चाहते। इस कार्ड से जो गाइडेंस निकल के आ रही है वो भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, और वो गाइडेंस है कि ये सच है कि आपकी लाइफ में एक नया सवेरा होने जा रहा है, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। लेकिन आपको थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करके चलना होगा। ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप कोई गलत स्टेप उठा लो और सीधे खाई में गिर जाओ, है ना। डिवाइन को साथ लेके चलना है, डिवाइन की उंगली पकड़ के चलना है, और अपने आप को पूरी तरीके से डिवाइन के शरणागत आपको कर देना है। अगर आप ऐसा करते हो तब सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस में होती जाएगी। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आए तो हो सकता है कि आपके गिरने के भी चांस बन जाए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई हो, लाइक शेयर कमेंट्स कर दे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।